वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे अपने घर में। और आज मैं आप लोग लाई हूँ जीवित पुत्री का व्रत कथा और व्रत पूजन विधि। आप लोगों को व्रत कैसे करना नहीं करना है ये सब मैंने पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ। और आप लोग अभी ये मेरा लास्ट ब्लॉग है व्रत पूजन कथा, मतलब कथा व्रत कथा है जो कैसे मतलब व्रत को कहे। आप लोग ध्यान से सुनिए कथा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दे ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। से अपने पूजन का तैयार करके और आप लोग मेरा कथा को सुने। अरण्य की निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित पुत्र रहेंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय न कर सकी तो तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के पुत्र द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके और ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने दाहिना हाथ फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी कहा, देवियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा को जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सैव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगे। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए। आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत
सारे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से लोग जीवित हो गए जिनको की पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर को शोभा दूनी हो गई और राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ और एक वरदान दूंगा। आज अश्विन मतलब आश्विन के मास कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा के जीवन दान दिया है। वे वत्स आज आपसे एक दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्री का कल्याणमयी है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करने और यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा की अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धाम में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ वह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव की किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष के शाखा पर बैठकर उस दिन चिल्ली ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस खाकर भोजन किया और चिल्ली ने बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापार के घर में जन्मी। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के राजा के घर में, छोटी उसके मंत्री के साथ गाढ़ पत्ते अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी की संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए।
पर मंत्री पिता के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और उस पिटारी को उसे माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर वेश कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनके जीवित पुत्र को देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिनी थी। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत को नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इस दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु हो गए, बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि जब सब प्रकार का आनंद लेने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया, स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। तो कथा करने के बाद आप लोग आरती कर सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे, और माँ दुर्गा जी का भी आरती कर सकते हैं वैसे। और आप लोग को मेरा व्रत कथा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और कुछ भी अगर इसमें भूल चूक हो तो आप लोग माफ़ कीजिए और अच्छे चीज़ों को ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाई हूँ जीवित पुत्रिका पे। ऐसा कुछ पूजा पाठ पे मैं बनाई नहीं थी, तो कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोग इसको इग्नोर करिए, गलत चीज़ों को, और अच्छी चीज़ों को आप लोग देखिए कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। और आप लोग हे फैमिली, मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करने से, अच्छे कमेंट करने से मेरा मनोबल बढ़ता है कि मैं कुछ और अच्छा करूं, आगे करूं। और आप लोगों से मैं विदा लेती हूं, क्योंकि अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।